कंपाउंडिंग वैल्यू ऑफ एन्युटी हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत देखेंगे। तो एन्युटी का मतलब क्या होता है पहले समझिए। जब आप एक सर्टेन अमाउंट सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम पर, एन्युटी है तो स्वाभाविक है ईयरली मोड होगा, तो हर एक साल आप सर्टेन फिक्स अमाउंट जमा करते हो और एक सर्टेन पीरियड तक, तो एट द एंड ऑफ द पीरियड उसका मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगा, उसी को एन्युटी कंबाइंड वैल्यू ऑफ या कंबाइंड वैल्यू ऑफ कंपाउंडिंग वैल्यू ऑफ एन्युटी कहते हैं। फिर से सुनिए, एन्युटी का मतलब है प्रत्येक साल एक सर्टेन अमाउंट आप कहीं डिपॉजिट करते हो या किसी को पे करते हो या कहीं इन्वेस्ट करते हो, तो आफ्टर एक्सपायरी ऑफ स्टिपुलेटेड पीरियड, सपोज करो 5 ईयर्स का आप 1000 डिपॉजिट करते हो सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट के अगेंस्ट में, जैसे 10% मान लीजिए, तो आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर्स व्हाट विल बी द मैच्योरिटी अमाउंट ऑफ दिस डिपॉजिट। तो इसी को एन्युटी का मतलब ही होता है। या तो आप रिसिप्ट के सेंस में सोचो कि 1000 आप 5 ईयर्स तक किसी से रिसीव करते हो, तो एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स उसका मैच्योरिटी अमाउंट क्या होगा, या आप किसी को पे करते हो तो एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स उसका मैच्योरिटी अमाउंट क्या होगा। तो जैसे लोन इंस्टॉलमेंट जो तय होता है, एमोर्टाइजेशन ऑफ लोन कहते हैं, यानी कितना रुपया हर साल हम डिपॉजिट करें जिससे हमारा लोन का पेमेंट 5 ईयर के एंड में हो जाए 10% इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए। उसी प्रकार से आप आरडी खोलते हो, मान लो एनुअली आप डिपॉजिट करते हो, रिकरिंग डिपॉजिट जिसको कहा जाता, तो एनुअली अगर आप डिपॉजिट करते हो तो आफ्टर 5 ईयर आपका मैच्योरिटी अमाउंट क्या होगा। इसी चीज़ को जब इक्वल अमाउंट इक्वल टाइम इंटरवल पर एनुअली जमा होता है या रिसिप्ट होता है तो उसको एन्युटी कहा जाता है। हाँ, तो उसका कंपाउंडिंग वैल्यू हम लोग यहाँ पे जानेंगे। कंपाउंडिंग वैल्यू का मतलब वही मैच्योरिटी अमाउंट हुआ। तो सपोज कीजिए इसका एक टेबल हम बना के देखें, तो 1000 पर मंथ हमने माना है कि पर एनम जमा हो रहा है, 1000 प्रति वर्ष हम जमा कर रहे हैं एनुअल इन्वेस्टमेंट, और 10% रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट 6 ईयर्स के लिए हमने डिपॉजिट अकाउंट खोला। तो आप देखें तो फर्स्ट ईयर में आप 1000 जो डालोगे एंड में वो 5 ईयर्स तक आपका डिपॉजिट रहेगा, सेकेंड ईयर में 4 ईयर्स तक रहेगा, थर्ड ईयर वाला 3 वर्ष तक रहेगा, फोर्थ ईयर वाला 2 वर्ष तक रहेगा, और फिफ्थ ईयर वाला 1 वर्ष तक डिपॉजिट रहेगा, और सिक्स्थ वाला 0 टाइम डिपॉजिट होगा। क्योंकि अंतिम साल के अंत में आप डिपॉजिट करोगे तो उसका टाइम डिपॉजिट 0 होगा। अब इसमें हम लोग बैक से चलेंगे। अगर आप देखिए 1000 बैक का मतलब रिवर्स, इसका बैक कैलकुलेशन मेथड होता है। रिवर्स में आप देखें तो 6th ईयर में जो 1000 डाले उसका 0 टाइम पीरियड था, तो उसका इंटरेस्ट क्या होगा, 0 होगा। तो कंपाउंड अमाउंट या कंपाउंडिंग अमाउंट देखें तो 1000 होगा। नेक्स्ट ईयर में आप जो 1000 5th ईयर में डाले तो 1 ईयर के लिए, तो उसका 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा, 1000 का 10% 100, यानी आपका 1100 हो जाएगा। अब इसमें 1100 में 1000 से डिवाइड करें तो उसका फैक्टर आता है 1.1। फिर इसी तरह आप 4th ईयर में डालें, वो 2 ईयर्स तक डिपॉजिट रहा, तो 2 ईयर्स में उसका इंटरेस्ट कंपाउंड हो गया, प्रिंसिपल 1100 का प्लस 110 प्लस कर दिए तो आपका 210 हुआ। इसी तरह बैक कैलकुलेशन करते हुए हम आते हैं तो हमारा टोटल 1000 जो 5 ईयर्स तक डिपॉजिट रहा उसका टोटल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट मिला के 1611 रुपीज़ आया। अब हम इन सबों को ऐड करें, सम अप करें तो 14516 1673 10 111 7 4 11 और 3 14 और 2 16 और 1 17 और फिर 2 3 4 5 6 और 7,716। इस फैक्टर को अगर हम ऐड करेंगे, सम अप करेंगे तो ये भी आएगा 7.716, है ना। तो अब आप कैलकुलेट करना चाहें, यानी एन्युटी वैल्यू का
कंबाइनिंग वैल्यू ऑफ इम्यूनिटी C इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 इंटू जितना भी इंटरेस्ट है फैक्टर का, इंटरेस्ट फैक्टर 1.161 प्लस 1.453 प्लस 1.321 प्लस 1.210 प्लस 1.100 इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 इंटू 7.716, यानी मैच्योरिटी अमाउंट इज इक्वल टू कंबाइंड सी वैल्यू, कंपाउंडिंग वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 7716, है ना। इसको अगर हम फॉर्मुलेट करना चाहें, राइट डाउन प्लीज। तो कंबाइंड वैल्यू ऑफ एन्युटी अगर फार्मूला बेस पे अगर हम लोग देखें तो बराबर होता है पी। पी का मतलब जो आप हर महीने जमा कर रहे हो, हर साल जमा कर रहे हो 1000 इन्वेस्टमेंट इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n हो -1, यानी आप हेयर P रिप्रेजेंट्स एनुअल इक्वल डिपॉजिट अमाउंट या इन्वेस्टमेंट अमाउंट या आप पेमेंट अमाउंट कह सकते हो। I represents rate of interest or return, and number of represents rate of return नहीं होगा, I represents interest, यानी R/100, and represents number of years। और बाकी स्पष्ट है, जो सिंपल फॉर्मूला कंबाइनिंग का आपने पढ़ा था उसी अनुसार से है कि अगर हम 10,000 आज जमा करते हैं तो आफ्टर 5 ईयर्स हमें क्या मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। और इसमें और उसमें फ़र्क है कि 10,000 हर वर्ष जमा करते हैं तो आफ्टर 5 ईयर्स हमें क्या मिलेगा। और उसमें था इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10,000 है, उसके बाद हम डिपॉजिट नहीं करते हैं, 5 ईयर्स तक अगर उसको छोड़ देते हैं तो आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर क्या मैच्योरिटी अमाउंट होगा। ये फ़र्क है एन्युटी और सिंपल इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। आपने पढ़ा था डिस्काउंटिंग टेक्निक के बारे में। इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग प्रेजेंट वैल्यू of future value या फ्यूचर रिटर्न। है ना। तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू होता है, अगर देखें तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू होता है C/1 प्लस I टू द पावर n। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इज इक्वल टू हो जाता है C/1 प्लस, यहाँ C का मतलब है C implies फ्यूचर कैश फ्लोज, और I का मतलब है इंटरेस्ट, दैट इज R/100, और N का मतलब है नंबर ऑफ
ईयर्स, और PV या P रिप्रेजेंट्स प्रेजेंट वैल्यू। अब मान लीजिए किसी बिजनेस प्रोजेक्ट से आपको का लाइफ 5 ईयर्स है और 5 ईयर्स तक में आपको 1000 या अलग अलग अमाउंट भी इवन और दोनों हो सकता है, इक्वल अमाउंट भी आ रहा है इनकम के रूप में, तो वो आज के डेट में क्या मायने रखता है। जैसे 2 साल के बाद 1000 मिला, उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है, 3 साल के बाद मिला वो उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है ना। तो इसमें हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं और इसके आधार पर अगर 1 रुपीज़ का फैक्टर निकाल लेते हैं तो आराम से फ्यूचर कैश इनफ्लो को हम लोग डिस्काउंट फैक्टर भी कहते हैं इसको, डिस्काउंट फैक्टर या PV फैक्टर, जो 1 रुपये के आधार पर अगर देखें तो P = 1/1 + i⁴ n, यानी 1 रुपये का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, 1 रुपया करके अगर हमारा आता रहता है, भविष्य में 5 ईयर्स तक आया तो उसका वर्तमान में मूल्य क्या है, प्रेजेंट वैल्यू क्या है। यहाँ 1 के जगह 1000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, 2550 भी हो सकता है ना। ये एक फॉर्मूला आधार दिया गया, इसके लिए एक प्रेजेंट वैल्यू टेबल बनाया गया होता है जो अलग अलग पीरियड ऑफ टाइम पर अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 1 रुपीज़ का क्या वैल्यू है, उसी टेबल के सहायता से हम लोग प्रेजेंट वैल्यू किसी भी प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट का निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। डिस्काउंटिंग या प्रेजेंट वैल्यू यानी अभी तक हम लोगों ने देखा कि 10,000 डिपॉजिट करने के बाद आफ्टर 5 ईयर्स इसका मैच्योरिटी अमाउंट क्या होगा। सपोज कीजिए हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है = 1000 है ना, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 10% है, और हमारा पीरियड ऑफ टाइम जो है 3 ईयर्स है। तो आप जैसा कि जानते हो A बराबर क्या होता है, P × 1 + i⁴n होता है। इस आधार पर अगर 1000 का 1 + i हो गया 10% है तो 0.10 × n 3 ईयर्स हो जाएगा, तो इक्वल टू मैच्योरिटी अमाउंट क्या हो जाएगा 3 साल के अंत में। जब आप इसको तोड़ोगे है ना, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें फाइनली तो रिजल्ट आएगा 1331। ओके, तो ये क्या बता रहा है आपका कि जो 3 साल के अंत में 1331 यानी 1331 रुपीज़ प्राप्त हो रहा है ना, तो आपका प्रेजेंट वैल्यू उसका क्या है। तो ऐसे अगर आप लिखें, यहाँ प्रेजेंट वैल्यू लिखें और यहाँ कंबाइंड वैल्यू लिखें, तो प्रेजेंट वैल्यू क्या है 1000 है और कंबाइंड वैल्यू कितना है 1331 3 ईयर्स में। तो इसका कंबाइंड वैल्यू का प्रेजेंट 3 साल के अंत में अगर कोई 1331 देता है तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू क्या है 1000। यानी अगर कोई 1 रुपया दे है ना, तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम लिखें तो 1000 बाय 1331 × 1 = 0.751, यानी 1 रुपये का जो है प्रेजेंट वैल्यू
जो 1 रुपया तीसरे साल के अंत में मिलेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या हुआ, ये